हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते। और मैं दुआ करूंगा यही कि आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते होंगे। जो भी आपकी ज़िंदगी में अभी इस वक्त मुश्किलें आए हैं, ज़्यादा करके अपनी लव लाइफ में एक शख्स के वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपने पार्टनर की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। नहीं आपको पता कि आगे क्या आपको करना चाहिए, आपके समझ में नहीं आता, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, आपको रास्ता नहीं दिखाई देता है। ऐसे रिश्ते में आप फंस गए हैं जहाँ से आप निकल भी नहीं सकते हैं, ना ही वो पर्सन के बारे में कुछ जान सकते हैं, ना आपको पता है कि वो वापस आएंगे, आपका रिश्ता पहले जैसा बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा या फिर क्या होगा इस रिश्ते में आपको कुछ पता नहीं। बस आपको बात सता रही है कि सब कुछ ठीक हो, पहले जैसे सब कुछ ठीक हो, ये आपकी दुआ हो सकती है। तो जानेंगे आज हम कैंडल बैग्स रीडिंग में आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है, व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन योर लव लाइफ। आपके पर्सन आपके लिए क्या स्टेप ले सकते हैं, उनकी करंट इमोशंस, डीप हिडन फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। ओके, सो पर्सन ऑन योर माइंड जो भी है, जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर आप इस रीडिंग को देखने आए हैं, उनका नाम ज़रूर लीजिएगा, उनका चेहरा याद कीजिए ताकि उनकी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो सके इस कैंडल बैग्स रीडिंग में, जो कि जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है और ऑल ज़ोडिएक साइंस यानी सभी राशि वालों के लिए होता है। तो चलिए जल्दी से सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देखते हैं ना कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, आप क्या सोच रहे हो और आपके पर्सन क्या चाहते हैं, टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। और उसके बाद कैंडल बैग्स में भी हम देखेंगे कि आपके जीवन में, आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें। मुझे बताएं जितने भी व्यूवर्स अभी इस वक्त, जितने भी लोग अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड थॉट्स अभी इस वक्त क्या है और आगे क्या हो सकता है। सबसे पहला कार्ड है कि ये पर्सन अगर आपसे दूर चले गए हैं ना, तो ये सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, ये मिसिंग एनर्जी है। पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और शायद ये पछता रहे हैं कि इन्होंने कुछ गलत किया, आपके साथ गलत बर्ताव किया या आपके लिए स्टैंड नहीं लिया और आपको छोड़कर चले गए। क्योंकि दूरियां बनाना बहुत आसान है, निकल जाना किसी की ज़िंदगी से बहुत आसान है, लेकिन वापस उसका विश्वास जीतना बहुत मुश्किल। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है परेशान है, आपके टुवर्ड्स आने के बारे में सोचते हुए मुझे नज़र आते हैं। ओके, और आप भी उनका इंतज़ार कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये बेचैन है। क्योंकि आप जब इंतज़ार करते हो या किसी को याद करते हो, तो वो पर्सन भी बेचैन हो जाता है। उसका नाम बार बार लेते हो, उसे याद करते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी टेलीपैथी मैसेज उस पार्टनर तक पहुंच जाती है, उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है और कहीं ना कहीं वो बेचैन हो जाते हैं। तो आज ये बहुत ज़्यादा सीरियसली सोचते हुए मुझे नज़र आते हैं कि आपके टुवर्ड्स जाएँ, क्यों आपको छोड़ा, आपको छोड़ा क्यों इस पर्सन ने, इसके बारे में सोच रहे हैं। ओके, हो सकता था कि सिचुएशन और भी बेहतर हो सकती थी, इन्होंने ख़राब की या रिश्ता ख़राब किया, आपका दिल तोड़ा, ये सारी चीज़ें इस पर्सन को परेशान कर रही हैं। शायद आपने उनको रोकने की कोशिश की, हो सकता है कि उनके सच में प्रॉब्लम्स हैं, तो आपने कहा कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी या मैं तुम्हारा साथ दूंगा, थोड़ा रुक जाओ, लेकिन ये पर्सन नहीं माने और निकल गए, ये भी हो सकता है। ओके, लेकिन आज वो सोच रहे हैं ना कि वापस आए। ओके, यहाँ पर जाते वक्त नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पर रोमांटिक कार्ड है, आते हुए नज़र आते हैं। मतलब जैसे गए थे वैसे वापस आना, और ये उसी टाइप के रिश्ते में हो सकता है जहाँ पर सच्चा प्यार हो। तो हो सकता है कि इस पर्सन ने आपसे सच्चा प्यार किया है, दिखाया नहीं, या फिर आपको महसूस नहीं हुआ, या फिर आप शक करते होंगे या जो भी है, लेकिन इस पर्सन ने आपसे सच्चा प्यार किया, लेकिन शायद वो निभा नहीं सके, शायद आपके लिए स्टैंड नहीं ले सके। लेकिन आज उनका मन करता है कि आपसे मिले, आपकी तरफ आए, आपको कुछ ना कुछ इस रिश्ते के बारे में, फ्यूचर के बारे में बताएं। जो उन्होंने वक्त लिया है या जो आपसे वो सेपरेट रहे हैं, उस वक्त ज़रूर पर्सन ने कुछ ना कुछ दोनों के फ्यूचर के बारे में ज़रूर सोचा है, जो कि वो आपको कहना चाहते हैं। दोनों कार्ड्स ट्रैवलिंग की एनर्जी को बता रहे हैं। हो सकता है कि पर्सन आपसे दूर है या दूर चले गए, काम के सिलसिले में दूर चले गए, ट्रांसफ़र हो गया, या वो अलग शहर से बिलोंग करते हैं। जो भी है, ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड डेथ, यानी कि एक बुरा वक्त जो भी हो रहा था, आप दोनों की सिचुएशन इतनी बिगड़ गई होगी कि जहाँ पर आपको लगा कि ये ख़त्म, बिकॉज डेथ इज़ ख़त्म।
ओके, सो आपको लगा होगा कि ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, लेकिन नहीं। ये कार्ड कहता है कि एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है। ओके, एक सिचुएशन ख़त्म हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, जो भी चल रहा था ना, वो ख़त्म होकर एक नई शुरुआत होने के चांसेस भी यहाँ पर है। आपके प्यार की जीत यहाँ पर मुझे नज़र आती है, या फिर आपका प्यार सच्चा है, इसलिए ये पर्सन को वो महसूस होने लगा है। क्योंकि जो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है ना, हमेशा आपकी तरफ दौड़ कर आएगा। या फिर आपका अगर प्यार सच्चा है ना, तो हमेशा उसकी जीत होगी। तो यहाँ पर वो मुझे नज़र आता है कि आपने इस पर्सन से सच्चा प्यार किया, इसलिए आप जीत सकते हैं। अगर आप टाइम पास के लिए प्यार करते ना इस पर्सन से, तो वो कभी नहीं आते। आज वो दौड़कर आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं। 2 बार घोड़े का सिंबल आया है, तो यहाँ पर डेफ़िनेटली पर्सन रिटर्न आने के बारे में, या फिर आपसे मिलने के बारे में, या फिर ये इस रिश्ते को ठीक करने के बारे में सोचते हुए मुझे नज़र आते हैं। आपको जीतने के बारे में, या फिर आपके साथ वो रिश्ता आगे लेकर जाने के बारे में सोच रहे हैं। हाई प्रीस्ट्रेस, उनको पता है, आपको भी पता है, ठीक है? आप कुछ सच्चाई जानना चाहते हैं शायद, कि क्यों उन्होंने आपसे दूरियां बनाई। ओके, कुछ पता नहीं है आपको शायद। आपको ये लगता है कि पर्सन आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं, और पार्टनर को भी लगता है ना कि आपके दिल में बहुत कुछ चलता होगा। तो कहीं ना कहीं दोनों की एनर्जी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है? आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं इस पर्सन से, कि उन्होंने ऐसा क्यों किया आपके साथ, और वो भी जानना चाहते हैं कि क्या अभी भी आप उनसे प्यार करते हो। अजीब सी एनर्जी है। 8 ऑफ कप्स, मतलब आपका प्यार होने के बावजूद ये पर्सन देख सकते थे कि आप उनसे प्यार करते हो, आपको ऑलरेडी उनसे लगाव हो गया, आप सीरियस हो इस रिश्ते में, तब भी ये पर्सन आपको छोड़कर चले गए। मतलब आपका प्यार ठुकरा कर चले गए, या हो सकता है कि मजबूरी में आपको ठुकराना पड़ा, आपको अलग करना पड़ा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं। लेकिन ये पर्सन वापस रिटर्न आने की एनर्जी में है, क्योंकि वो अकेले पड़ चुके हैं, बिल्कुल अकेले हैं और वापस आना चाहते हैं। साथ ही साथ इस पर्सन को अभी लगता है ना कि अभी वो वक्त है जहाँ पर इन्होंने कोशिश तो की अकेले रहने की, आपसे ब्रेकअप करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, लेकिन ये नहीं हो सका। आज भी वो आपकी तरफ देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि वो आपको कुछ न कुछ बताएं इस रिश्ते के बारे में, इस रिश्ते को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, उसके बारे में सोचा है, और ये आपसे मिलना चाहते हैं। ओके, रीयूनियन के करीब है आप, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स है, तो रीयूनियन के करीब आप मुझे नज़र आते हैं। तो लकी नंबर्स जो इस वक्त आए हैं दोनों के लिए, वो है नंबर 3, नंबर 6, नंबर 13, नंबर 2 और नंबर 9। ये स्ट्रॉन्ग लकी नंबर्स हैं। अगर राशियाँ मैं देखूँ इस कार्ड में, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। उसके बाद यहाँ पर मुझे कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। उसके बाद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, जिसमें मुझे स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। पाइसेस, मीन राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। ओके, और ये पर्सन आज इस रिश्ते को कैसे ठीक करें, आपसे कैसे मिले, आपको कैसे अप्रोच करें, ये सारी चीज़ें सोचते हुए नज़र आते हैं। तो चलिए जल्दी से हम देखते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग में कि आपके टुवर्ड्स क्या आ रहा है। कैंडल को लाइट करते हैं। आपको फ्लेम के ऊपर देखकर अपने पार्टनर को याद करना है, उनका चेहरा याद करना है, उनका नाम लीजिए 3 से 7 बार, ताकि उनकी एनर्जी कनेक्ट हो सके। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज़ गाइड करें। शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन क्या चाहते हैं आपसे, क्या सोच रहे हैं वो, इस रिश्ते के बारे में उनका क्या फैसला हो सकता है, कब तक वो आ सकते हैं, इस रिश्ते में आगे क्या होगा, क्या आप दोनों एक दूसरे की तकदीर में लिखे हो, क्या वो वैसा फील करते हैं, क्या वो रिश्ता निभाना चाहते हैं। सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, ओके, चाहे आप डिवोर्सी हैं, सेकंड मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, या जिस भी पर्सन से आप प्यार करते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, आपके हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सबके लिए रीडिंग आप देख सकते हैं।
ये पर्सन आज बहुत ज़्यादा इमोशनल मुझे लगते हैं, ठीक है। इमोशनल मतलब क्या है ना, आपका दिल तोड़कर वो उनका भी दिल टूटा है, आपका दिल तोड़कर वो खुश नहीं है। आपका दिल तोड़ना उनको लगा था कि आसान हो जाएगा, ठीक है। और ये पर्सन ऐसा भी सोच रहे हैं ना कि उन्होंने गलत किया है, उनसे गलती हो गई अपनी। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अपनी ईगो एटीट्यूड में आकर इस पर्सन ने जल्दी-जल्दी डिसीजन लिया आपसे दूर जाने का, जल्दी-जल्दी डिसीजन लिया आपसे रिश्ता तोड़ने का, आपसे अलग होने का, बिना सोचे-समझे आगे क्या होगा। क्योंकि इंसान को जब गुस्सा आता है, इंसान जब नेगेटिव एनर्जी में होता है ना, उस वक़्त कुछ ना कुछ नेगेटिव ही कर लेता है या अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार कर लेता है। तो आज ये पर्सन को अफ़सोस है कि आपके प्यार को समझने में कम पड़ गए, आपका प्यार कभी दिखाई नहीं दिया, या देखकर भी इस पर्सन ने हमेशा नज़रअंदाज किया। ओके, सो ये पर्सन रियलाइज़ तो कर रहे हैं कि इतना सब कुछ उनको जल्दी-जल्दी नहीं करना था। गलत किया इस पर्सन ने, आपके साथ गलत किया, खुद को धोखा दिया इस पर्सन ने। आपको तो दिया ही दिया, लेकिन वो आपसे प्यार तो करते थे। इनका अंतर्मन इनको कहता था ना कि वो ये सच्चा प्यार है, उसे जाने मत देना। फिर भी इस पर्सन ने बिना सोचे समझे डिसीजन ले लिया आपसे दूर जाने का, आपसे रिश्ता तोड़ने का, और आज वो बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। इनके समझ में नहीं आता कि अभी कहाँ से नई शुरुआत करें, कैसे करें। क्योंकि दिल तोड़ना बहुत आसान होता है, दिल जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कुछ ही रिश्ते ऐसे होते हैं ना जो फिर से जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो गहरे घाव जो होते हैं ना, कोई आपको देकर जाता है, उसे आप भुला नहीं सकते। और कहीं न कहीं अगर आपको किसी ने गहरा घाव दिया है या आपको किसी ने धोखा दिया है, आपका दिल तोड़ा है, तो उसे भूलना या माफ़ करना भी बहुत बड़ा दिल लगता है। किसी को आप माफ़ आसानी से नहीं कर सकते। ओके, वो इंसान कितना भी प्रिय क्यों ना हो, कितना भी करीबी क्यों ना हो, जब आपका दिल टूट जाता है ना, तो वो तकलीफ़ अलग लेवल की होती है। उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सोचकर भी आपको लगता है कि करना चाहिए, लेकिन नहीं, वो जैसे कहते हैं ना कि घाव भर जाते हैं लेकिन वो निशान रह जाते हैं। तो ऐसा हुआ है इस पर्सन ने जो आपके साथ किया। उनको माफ़ करना मतलब आप दिल से माफ़ भी कर सकते हो। फॉरगिवनेस इज़ वेरी ईज़ी, यू कैन फॉरगिव। आप मन से उसे माफ़ कर सकते हो। मेरे साथ जो भी किया इस पर्सन ने, चलो भगवान हे ईश्वर, तुम्हारे नाम से मैं इस पर्सन को माफ़ कर देता हूँ या देती हूँ। मेरे साथ जो भी किया, ओके ओके, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि उनको फिर कर्मों की सज़ा ना मिले, ये आप सोच सकते हो। लेकिन फिर भी बार-बार आपको वो ख़्याल तो आएगा, उसने मेरे साथ ऐसा किया था। तो कभी-कभी इंसान को बहुत मुश्किल हो जाता है ना कि माफ़ करने के बाद भी वो बातें भुलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इतना आसान नहीं होता मूव ऑन करना, किसी भी बैड सिचुएशन से निकल कर आगे मूव ऑन करना बहुत मुश्किल। तो ये पर्सन को पता है कि आप उनको कभी माफ़ नहीं करोगे, ठीक है, लेकिन उनके दिल रखने के लिए आप उनसे बातचीत करोगे, आप उनसे ज़रूर मिलोगे, ऐसा वो सोचता है। लेकिन उन्होंने जो की है, आपके साथ जो भी बर्ताव किया है, वो जो गलती की है, उसकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए, ऐसा वो लगता है उनको। और जो भी सज़ा आप सुनाएंगे उस पर्सन को ना, जो भी सज़ा आप देंगे, वो उनको कबूल है। आज कहीं ना कहीं अकेले पड़ चुके हैं, तो पर्सन को ऐसा लगता है कि जो भी आप सज़ा देंगे या जो भी आप कहेंगे, उनको मारेंगे, डांटेंगे, ब्लॉक करेंगे, जो भी करेंगे वो रेडी है। लेकिन एक बार आपसे बात हो जाए, ऐसी उनकी सोच है। फिर घोड़े का सिंबल यहाँ पर बना है, हॉर्स का सिंबल, और ये कहने की कोशिश कि स्पीड में आ रहे पर्सन, उनका मन बहुत ज़्यादा चंचल हो चुका है, स्पीड में आ रहे हैं आपके टुवर्ड्स, दौड़ कर आ रहे हैं ताकि आपसे मिल सके, बातचीत कर सके। इनकी राशि टॉरस हो सकती है, वृषभ राशि। इनकी राशि जेमिनाई हो सकते हैं, मिथुन। लिब्रा हो सकती है, तुला राशि। लीवो भी हो सकती है, सिंह राशि। एरीज भी हो सकती है, मेष राशि। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, इनमें से कुछ राशियां हो सकती हैं। ये पर्सन को आपसे मूव ऑन करना बहुत आसान लगा था, ठीक है। इस पर्सन ने मतलब दूरियां बनाना, मूव ऑन नहीं बल्कि दूरियां बनाना बहुत आसान लगा था इस पर्सन को आपसे। उनको लगा कि ठीक है, चल जाएगा, मैं कैसे भी जी लूँगी या जी लूँगा, ठीक है। गुस्से में आकर इस पर्सन ने सोचा,
लेकिन आपकी यादें कैसे मिटाएं, उसे वो सोच रहे हैं। मतलब आपकी यादें बंद नहीं हो रही हैं, और कि दिल में यादें तो है, उसे कैसे वो इरेज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इनको कंटिन्यूसली आपकी यादें आ रही हैं और बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रही है, ठीक है। और इनको ये रियलाइजेशन भी हो रहा है, एहसास, कि तुमने गलत किया, तुमने गलत किया, गलती तुम्हारी है। आज तक उनकी, मुझे लगता है ना कि कहीं ना कहीं इनका हार्ट चक्र ब्लॉक था, या आंखें बंद थी, उनको सच्चाई नहीं दिखाई दे रही थी कि वो क्या कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हो, वो क्या समझ रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग, ओके। मतलब आपकी बात उनको कुछ ना कुछ गलत ही लगती थी हमेशा, या फिर वो आपको गलत ही ठहराते थे, ठीक है। सो यस, इस पर्सन को आज, आपके पार्टनर को ये लगता है ना कि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया कल उनका साथ छोड़ सकती है, लेकिन आप ही हो जो कभी इनका साथ नहीं छोड़ सकते। या फिर कल अगर आप सबसे ज़्यादा मुश्किल में हैं, तो आप हैं जो दौड़ कर आएंगे और उनको उस दलदल से निकाल सकते हो। कोई सहारा नहीं देगा। आज उनके पास जो लोग हैं, बस हो सकता है कि उनके स्टेटस के वजह से जुड़े हुए हैं, उनके पैसों की वजह से उनसे रिश्ते जुड़े हुए हैं। कल अगर उनके पास कुछ भी नहीं होगा, तो कोई नहीं रहेगा उनके साथ, लेकिन आप उनको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आपने कभी उस पर्सन के स्टेटस से प्यार नहीं किया, उनके पैसों से प्यार नहीं किया, आपने कभी बड़ी बड़ी मांगे भी नहीं रखी इस पर्सन से। तो वो सोच रहे हैं कि आपका सिंपल सा स्वभाव था, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर आपका हो सकता है, जो भी है आप बोल देते हो। सामने वाले को कभी कभार लगता होगा कि आप ईगो में हैं, आप में घमंड है। आप में घमंड नहीं है, लेकिन जो बात है आप सीधे सीधे बोल देते हो, सामने वाले को कैसा भी लगे, लेकिन आप मन में कुछ भी नहीं रखते हो। तो ये भी एक आपका नेचर जो है ना, इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है कि यू आर स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप दिल में छुपा कर कुछ रखते नहीं हो। इनसे अगर कुछ गलती भी हो गई तो आप दिखाते हो कि यू आर रॉन्ग, ये गलत है, ओके। सिर्फ आपके साथ वो कुछ गलत करते हैं तभी दिखाते हैं, ऐसा नहीं है। चाहे वो किसी के साथ भी गलत क्यों ना करें, आप उनको दिखाने की कोशिश करते हैं। भले वो आपकी बात माने ना माने, वो अलग बात है, लेकिन आप हमेशा इस पर्सन को सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। आज हो सकता है कि पर्सन गलत रास्ते पर है, गलत डिसीजन ले लिया, गलत चीज़ों में फंसे हुए हैं, और इनको लगता है कि काश आप होते तो वो ऐसे सिचुएशन में जाते ही नहीं। आज उनकी ज़िंदगी खूबसूरत होती, अच्छी खासी होती। आज जो उनको टेंशन है उनकी ज़िंदगी में, वो नहीं होता आपकी वजह से, ऐसा भी उनको लगता है। तो कहीं ना कि आज आपकी वैल्यू समझ में आ गई, मतलब आपका होना कितना ज़रूरी है उनकी ज़िंदगी में, वो उनको समझ में आ रहा है। तो ये पर्सन का नाम एस लेटर से हो सकता है, आपके पार्टनर का नाम पी लेटर से हो सकता है, जे लेटर से हो सकता है, आई लेटर से हो सकता है आपके पार्टनर का नाम, यू लेटर से, आई लेटर से। जैसे ईशी का नाम मुझे बहुत ही स्ट्रांगली नज़र आता है, ईशांत भी हो सकता है, ओके। एम लेटर से हो सकता है, डब्ल्यू लेटर से हो सकता है, जे लेटर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे नज़र आता है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बिच्छू का सिंबल बना हुआ है, बिच्छू यहाँ पर है, ओके। सो पर्सन मुझे लगता है ना कि चुप रहते हैं, या फिर अगर भड़क जाएं तो बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं। आपके पार्टनर जो है ना, ऐसे तो शांत रहते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करते, लेकिन अगर भड़क जाएं तो बहुत ज़्यादा फिर ये नहीं मानते, आसानी से कोई भी बात नहीं मानते। आप सॉरी कहो 10 बार, 20 बार या 50 बार, ये नहीं मानेंगे। तो स्कॉर्पियोज थोड़े से ऐसे होते हैं, गुस्से वाले, प्यार करने वाले होते हैं, हर चीज़ आपको देंगे, लेकिन एक बार अगर गुस्सा आ जाए तो फिर बहुत मुश्किल। तो आज आपके पार्टनर आपको जीतना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, मतलब आपका दिल फिर से जीतना चाहते हैं, ओके। इनको पता है कि आप इनको अलाउड नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, वापस एंट्री नहीं देंगे इनको, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत टाइम से चला है, बहुत टाइम से रहा है, एक दूसरे को आप जानते हो, बहुत वक्त बिताया है, और उसमें कभी ना कभी आपको प्यार हुआ है इस पर्सन से, उनको भी तो हुआ ही है। नहीं तो आप इतना टाइम, जैसे कि 1 साल, 2 साल, 1.5 साल, ऐसे रिश्ता नहीं रखते। इससे भी ज़्यादा हो सकता है कुछ लोगों का,
तो ये प्यार ही तो है, तभी तो आप रिश्ता रखते हो ना किसी के साथ। बिना प्यार के कौन किसके साथ रिश्ता रखता है? फीलिंग्स होनी चाहिए। अगर फीलिंग्स नहीं है, नाम का रिश्ता ऐसा मैंने तो देखा नहीं है। इनकी बर्थ डेट हो सकती है 18, 18 हो सकती है, 8 हो सकती है, 28 हो सकती है बर्थ डेट, 7 हो सकती है, 2 हो सकती है, 20 हो सकती है, 12 हो सकती है पर्सन की बर्थ डेट। दिसंबर बॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर, अगस्त बॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। एंजल नंबर 777 मुझे नज़र आता है यहाँ पर, जिसे आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए। मुझे लगता है ना कि आप अभी अपने आप पर फोकस कर रहे हो ज़्यादा करके, मतलब अपनी फैमिली, ठीक है, अपना जॉब, अपना करियर, अपनी एग्ज़ाम, अपनी फर्दर स्टडीज़, आप एब्रॉड जाना चाहते हैं। इस पर्सन की वजह से आप स्टक थे, सारी चीज़ों में ना आप स्टक थे। अब ये पर्सन ने दूरियां बनाई हैं तो आपने सोचा चलो ये गए, ठीक है, जब आएंगे तो देखा जाएगा, लेकिन फिर अपनी ज़िंदगी तो मैं संवारूँ जिसको मैंने नज़रअंदाज किया था। तो आज आप अपने लिए कुछ करते हुए मुझे नज़र आते हैं। ओके, ड्राइविंग सीख रहे हैं, आपने जिम जॉइन किया, आप मेडिटेशन कर रहे हो, ठीक है, सेविंग कर रहे हो, घर लेना चाहते हो। तो कहीं न कहीं आप ये सोचते हो ना कि ये पर्सन, मतलब एक विश्वास है आपके अंदर कि ये पर्सन आएँगे, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस भी कार्ड है। आपको विश्वास है कि ये पर्सन आएँगे, जब इनके सामने सारी सच्चाई आ जाएगी ना, तो ये आएँगे ज़रूर। लेकिन तब तक आप रोते-धोते तो नहीं बैठ सकते। ओके, आप आगे तो बढ़ेंगे अपनी ज़िंदगी में, या कुछ बेहतर करेंगे, कुछ अच्छी चीज़ें करेंगे, अपनी लाइफ़ को आप बेटर बना सकते हो। ओके, सो येस, नाउ यू आर सेल्फ फोकस्ड, और मुझे लगता है कि आप तरक्की कर रहे हो, या आपको इंक्रीमेंट मिल चुका है, आपका प्रमोशन हो चुका है, आपका ट्रांसफ़र हो चुका है, और वो स्टेटस आपने रखा है और वो आपके पार्टनर ने देखा है, तो उनको थोड़ा-सा एक कमज़ोरी सी लगने लगी है, ठीक है? मतलब वो कमज़ोर पड़ गए। आपने बेहतर किया, उनसे भी ज़्यादा बेहतर किया। मतलब वो नहीं है तो आप टूट कर नहीं बिखरे, बल्कि आपने विश्वास के साथ आगे बढ़े, आप डट कर खड़े रहे, और वो कहीं न कहीं उनको ना डेफ़िनेटली इमोशनल बना रहा है। मतलब जिस पर्सन को उन्होंने ठुकराया था, वो आज आसमान चूम रहे हैं, या आसमान को छू गए आपने, या आपने तरक्की की, आपने अपने आप पर फ़ोकस्ड किया। सो दैट इज़ मेकिंग दिस पर्सन रियलाइज़ कि उन्होंने कितनी बड़ी मिस्टेक की है। मतलब जिसको मैंने तुच्छ माना था, ठीक है? जिसको मैंने कमज़ोर माना था, जिसको मैंने इग्नोर किया था, ऐसे पर्सन को आज वो मेरे से ज़्यादा तरक्की की है, या मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल है, ये बात उनको अंदर ही अंदर खाई जा रही है। लेकिन फिर भी ये पर्सन अंदर से बहुत खुश है कि यू आर डूइंग वेल इन योर जर्नी ऑफ लाइफ। मतलब ये कहीं ना कहीं दोनों का सपना हो सकता है ना, आपने कहा होगा मुझे ये करना है, वो करना है, लेकिन जब से ये पर्सन आपसे मिले हैं, बस इस पर्सन के बारे में सोचते जा रहे थे आप, और ये पर्सन की टेंशन ही उठाते जा रहे, आप नखरे उठाते जा रहे थे। मतलब ये जब भी अवॉइड करें, आपका मूड ऑफ, फिर काम पर ध्यान नहीं, ये नहीं, वो नहीं, तो शायद मुझे लगता है कि यूनिवर्स भी चाहता था कि दोनों ब्रेक ले लो, ये पर्सन आपसे दूर जाएँ, ताकि आप अपने करियर पर फोकस करें, आप बेहतर ज़िंदगी अपनी सेट करें, तो वो होते हुए नज़र आता है। और आज ये पार्टनर आपको देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, फेक अकाउंट से मैसेजेस भेज रहे हैं आपको, सिर्फ़ जानने के लिए कि आपके दिल में क्या है, अभी भी प्यार करते हो या नहीं करते हो। तो यस, यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस ये है कि पर्सन रिटर्न आएँगे ज़रूर आपकी ज़िंदगी में। वक़्त लगेगा, घाव भरने के लिए वक़्त लगेगा। आपको भी वक़्त लगेगा इस पर्सन को माफ़ करने के लिए, क्योंकि इन्होंने जो भी आपके साथ किया है शायद वो माफ़ी के लायक नहीं है। लेकिन आप करेंगे माफ़, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है ना कि इंसान को हर घड़ी, हर दिन कुछ ना कुछ सिखा कर चला जाता है। हो सकता है आपके पार्टनर को सीख मिल चुकी है, आपको भी मिल चुकी है। ओके, सो यस, मुझे लगता है कि यू आर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, आप स्ट्रॉन्ग हो, कमज़ोर नहीं हो अभी, और यही बात इस पर्सन को आज आपकी तरफ खींच रही है कि आप वो नहीं रहे जो उन्होंने ठुकराया था, उन्होंने छोड़ा था। आप बदल चुके हो, यू आर स्ट्रॉन्ग।
ओके, सो येस, दिस पर्सन विल डेफिनेटली कम बैक। तो आज के कैंडल मैक्स रीडिंग में इतना ही। अगर ये रेजोनेट किया आपके साथ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।